हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाई देसी ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मेरे पास पेरेंट बर्ड है ब्लैक एस्ट्रोलोप की, वो दिखाऊंगा और थोड़ा पेरेंट बर्ड के बारे में चर्चा भी करूंगा। और मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं किसान भाइयों को और अपने दोस्त भाई को जो भी देसी मुर्गी फार्म खोलना चाहता है, तो वो सबसे पहले अपने पास जो शुरुआत करे देसी अंडे से करे। यानी देसी अंडा ऐसा मान लीजिए, सबसे पहले जो इस फील्ड में आए देसी मुर्गी फार्म के, तो देसी अंडे के बिजनेस के पर्पज़ से आए। यानी दोस्तों, अगर आप मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ब्लैक एस्ट्रोलोप की मुर्गी पालें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इसका चूजा पालेंगे ना, तो ठंड के समय में आप अंडा सेल कर लेंगे, और किसी वजह से आपका गर्मी में प्रॉब्लम आती है तो बहुत आसानी से इसका चूजा सेल हो जाता है। ब्लैक एस्ट्रोलोप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो भी किसान भाई मुझसे चूजा लेगा तो मैं उसे पूरी जानकारी दूंगा किस तरीके से आप अपना जो मुर्गा है वो सोनाली या ब्लैक एस्ट्रोलोप का, उसका अंडा कैसे सेल करें। दोस्तों, ठंड के समय में तो हर कोई राजा है इस खेल का, लेकिन मेन जो पर्पस रहता है गर्मी के समय का रहता है। जिस बंदे ने अगर गर्मी के समय में अपना फार्म का मैनेजमेंट कर लिया और फार्म को चला लिया, तो वो ही इस बिज़नेस में सक्सेस है, वरना फार्म आपका बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद आप लॉस में पहुंच जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं देसी मुर्गी फार्म खोलें और किस तरीके से खोलें, और पूरा 1 साल का रोड मैप बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले अभी फ़िलहाल में चल रही है जुलाई, और अगस्त तक आप चूजा अपने फार्म में डाल लीजिए। अगर अगस्त के बाद आप अपने फार्म में डालेंगे तो आपके पास समय कम रहेगा, और फिर आपकी मुर्गी जो है जनवरी में जाके अंडा देगी। जो आपका नवंबर दिसंबर होता है, या दिसंबर भी मान लीजिए, वो 2 महीने आपके ठंड के ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसी वजह से आप जो सही समय जून में या अगस्त में डालें और आपकी मुर्गा जल्दी अंडे पर आ जाएगा। फिर अंडे पर आने के बाद 4 महीने आप अंडा सेल कर कमाई कीजिए, और फिर उसके बाद जैसे ही गर्मी आना शुरू हो, जितना हो सके मुर्गी उतना तो सेल करें, और बाकी जितना रह जाए उसके लिए आप जो मशीन होती है हैचरी, 1000 से 2000 या जितना भी आप की मुर्गियाँ अंडे दें, आप उसी हिसाब से आप अपने मुर्गी फार्म पर हैचरी बनवा लीजिए। या हैचरी भी नहीं बनवा सकते तो आप मेरे फार्म पर विजिट कर मुझसे पूरी जानकारी लेकर कैसे हैचरी बनेगी, किस तरीके से फार्म खुलेगा, किस तरीके से पूरी जानकारी लेकर एक पूरा अच्छा मैनेजमेंट के बारे में पता कर सकते हैं, और फिर आप इस बिज़नेस को चला सकते हैं। अगर जो भी किसान भाई इस फार्म में आना चाहता है या देसी पोल्ट्री फार्म के बिज़नेस में आना चाहता है, उसे जानकारी नहीं होगी तो वो बंद कर देगा और फिर लॉस में पहुंच जाएगा, और फिर कहेगा कि ये बिज़नेस अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों, बिज़नेस तो हर कोई से अच्छा होता है, और ये भी सबसे बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों, मैंने पिछले साल 12th किया है और उसके साथ साथ ये देसी मुर्गी फार्म खोला है, और मेरे पास 15,000 अंडों की हैचरी है, और इस बार मैं 35,000 अंडों की लगाऊंगा। ठंड में तो अंडा सेल करूंगा, फिर उसके बाद जो ये गर्मियाँ आएंगी 35,000 अंडों की मशीन लगा दूंगा। यानी दोस्तों, मैं एक बड़े लेवल पे काम करूंगा, और मेरी कोई ज़्यादा एज नहीं है, बस 12th ही किया है, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन चल रही है। और इस बिज़नेस में बिना डरे और बिना सोचे समझे IVR कंपनी में ट्रेनिंग लेने के बाद ये अपना बिज़नेस शुरू कर दिया है। और फिर शुरू करने के बाद इस बिज़नेस को इतना बड़ा बिल्ड कर लिया है, मेरे पास हर तीसरे चौथे दिन चिक्स निकलता है, और आसानी से सेल भी कर लेता हूँ। तो कोई किसान भाई बोलेगा कि भाई तुम तो सेल कर लेते हो, हमें कैसे करना है, पूरी जानकारी दूंगा भाई। अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो अंडा लेने से लेकर और अंडा बेचने तक, और अंडा से चूजा निकालने से लेकर अंडा से चूजा जो निकलेगा उसे बेचने तक की पूरी जानकारी दूंगा, और पूरा तरीका बताऊंगा आप अपने एरिए में इस बिज़नेस को बिल्ड कर कैसे प्रॉफिट लें। क्योंकि दोस्तों, मैं 2 ब्रीड पे काम कर रहा हूँ, सोनाली और ब्लैक एस्ट्रोलोप पे, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। तो मेरा कोई भी किसान भाई देसी मुर्गी फार्म खोलना चाहता है या उसके बारे में जानकारी लेकर शुरुआत करना चाहता है तो मुझसे ले सकता है। और मैं कोई भी फ़ीस वगैरह या कोई भी किसी भी तरीके की फ्रॉड बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी बताऊँगा रियल बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने अब से 3 महीने पहले हैचरी लगाई थी। हैचरी लगाने के बाद मैंने जिन्हें
सबसे पहले चूज़ा दिया था, मुझे डर लग रहा था कि भाई कैसा रेस्पॉन्स रहेगा, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, या बेकार रहेगा, या कोई दोबारा लौट कर मेरे पास आएगा ना आएगा। हर किसान को डर लगता है, लेकिन उस डर को ख़त्म कर कर दोस्तों मेरे पास जो सबसे पहली बार आए थे वो 2-2 3-3 बार चूज़ा ले आ चुके हैं। यानी दोस्तों फिर बीच बीच में आकर वो चूज़ा ले आ चुके हैं। इस चीज़ से दोस्तों मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि जैसे मैं सोच रहा था कि चला नहीं चला, एक निगेटिविटी भी सोचना ज़रूरी है। अगर आप निगेटिविटी नहीं सोचेंगे तो आप किसी भी बिज़नेस में मतलब बिल्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है हर बिज़नेस में अच्छा की तरफ भी देखना चाहिए और बुराइयों की तरफ भी। तो थोड़ा एक्सपोज किया था मैंने इस बिज़नेस को, और फिर मैंने सोचा, लेकिन आसानी से सेल कर लिया है चूज़ा। और सेल करने के बाद जो जिन पे चूज़ा जा रहा था किसान भाइयों पे, उधर से रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों कोई भी किसान भाई देसी मुर्गी फार्म खोलना चाहता है तो अभी सही समय है। आप देसी मुर्गी फार्म खोल सकते हैं और खोलने के बाद इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों मैंने अपनी हैचरी वगैरह लगा रखी है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मेरे पास सोनाली का मुर्गा भी है और उसकी मुर्गियाँ भी हैं, लेकिन बीच में मैंने जाली लगा रखी है ताकि मेरा सोनाली और ब्लैक एस्ट्रोलॉप का चूज़ा मुर्गा सब अलग अलग रहे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर करें। और देसी मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, बहुत सही समय है। और किसी भी तरीके की जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर माय ऑल यूट्यूब एंड फेसबुक फैमिली।